लगता है कि अगर आप गाजर यानी कैरेट खाएंगे तो आपकी आंखों में सुपर पावर आ जाएगा। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सिर्फ आधा सच है, मिथ है, क्योंकि कैरेट में जो मेन न्यूट्रिएंट होता है उसका नाम बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से इसका टिपिकल येलो ऑरेंज कलर होता है। ये बीटा कैरोटीन और भी फ्रेश वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जैसे स्वीट पोटैटोज, टोमेटोज एट्सेट्रा। और बीटा कैरोटीन को हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है, इसीलिए बीटा कैरोटीन को हम प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए भी कहते हैं। ये विटामिन ए हमारे आइज को डिम लाइट कंडीशन में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे आइज के ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। पर विटामिन ए के ज़्यादा सेवन से ऐसा नहीं होगा कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, क्या आप जो चश्मा लगाते हैं वो हट जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और विटामिन ए से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। विटामिन ए के दो मेन फॉर्म होते हैं, मतलब वो दो फॉर्म में मिलता है। पहला प्री फॉर्म विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉल या रेटिनाइल ईस्टर्स भी बोलते हैं, और ये हमें एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल लिवर या फिर मीट प्रोडक्ट्स में और विटामिन सप्लीमेंट के थ्रू मिलता है। दूसरा फॉर्म होता है प्रो विटामिन ए, मीन्स ये कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में होता है, अल्फा कैरोटीनॉइड एंड बीटा कैरोटीनॉइड, जो हमारे बॉडी में जाकर रेटिनॉल या फिर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। और ये कैरोटीनॉइड्स हमें फ्रेश प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है। कुछ कैरोटीनॉइड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि लाइकोपीन, ल्यूटीन, जो हमारे बॉडी में जाकर विटामिन ए में तो कन्वर्ट नहीं होते, बट इनका हमारे डाइट में होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं हमारे बॉडी में जाकर। सोर्स ऑफ विटामिन ए तो मैंने डिस्कस कर लिया, या तो आप प्री फॉर्म ले रहे हैं या तो आप कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में विटामिन ए को ले रहे हैं। अब अगर हमारे डाइट में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो, या फिर हमारे डाइट में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो अगर माइल्ड अमाउंट में विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, मतलब कम मात्रा में अगर डिफिशिएंसी है, हम जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं या फिर इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो सकती है। और अगर यही विटामिन ए की डिफिशिएंसी ज़्यादा मात्रा में है या सीवियर विटामिन ए डिफिशिएंसी है, तो काफ़ी सीरियस डिजीज़ जैसे ज़ेरोप्थेल्मिया, जिसको हम ड्राई आइज़ या फिर आइज़ में सूखापन रहना बोलते हैं, जो कि अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो परमानेंटली हमारे आइज़ का लॉस या फिर साइट लॉस हो सकता है। दूसरा होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स रात में आपको कम दिखाई देना, या फिर इर्रेगुलर पैचेस ऑन वाइट ऑफ द आई, मतलब हमारे जो आई का वाइट पोर्शन होता है उसमें इर्रेगुलर पैचेस आपको नज़र आ सकते हैं। ओवरऑल हमारी स्किन और हेयर काफ़ी ड्राई नज़र आती है। अब बात करते हैं कि अगर यही विटामिन ए हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो क्या टॉक्सिसिटी के फीचर्स हो सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि इस विटामिन का अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि जितना हमारे बॉडी को नीड होती है उतना हमारा बॉडी यूज़ करता है, और बाकी जो बचे हुए विटामिन ए होते हैं वो हमारे बॉडी के फैट्स में या फिर लिवर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में जमा हो रहा है हमारे बॉडी में तो ये नुकसानदेह होता है। इसके साथ साथ अगर हम विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से हड्डियों में पेन या फिर मसल पेन हमें महसूस हो सकता है। और ये टॉक्सिसिटी जनरली तब होता है, या फिर विटामिन ए तब हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है जब हम प्री फॉर्म्ड विटामिन ले रहे हैं। बट वहीं अगर हम कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में विटामिन ए को ले रहे हैं, जो कि बाद में हमारे बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना विटामिन ए हमारा बॉडी बनाता है, और बाकी एक्सेस हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है थ्रू किडनी। इसीलिए कभी अगर हम मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट लेते भी हैं तो हमें हमेशा देखना है कि उसमें प्री फॉर्म विटामिन कम हो और नेचुरल विटामिन ज़्यादा हो, ताकि हमारे बॉडी को इसका ज़्यादा नुकसान सहना ना पड़े।
अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।